बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज़ोन पे काम सीखना बिल्कुल उसी तरह ज़रूरी है जैसे आप किसी पहाड़ी रास्ते पे गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी सीखेंगे, ताकि जो सहूलत की चीज़ है उससे सहूलत की हद तक फ़ायदा उठाया जाए, उसके साथ जो खदशात खतरात मुंसलिक हैं उनसे बचा जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ नाम सुन के या सिर्फ और लोगों का चाम देख के कि उनकी ज़िंदगी में अमेज़ोन अपनाने के बाद ये बेहतरी आई है, फाइनेंशियली ऐसे उनके बेटरमेंट हो गई है, फलां चीज़ चेंज हो गई है, फलां चीज़ अपग्रेड हो गई है। तो ठीक है, अगर आपने भी उसी रोड मैप पे उसी सक्सेस वे पे जाना है तो पहले सीख लें, समझ लें, ताकि आप खतरात से खदशात से बच सकें। अमेज़ोन पे ओवरऑल काम का जो सीक्वेंस है, उसके बिजनेस मॉडल को समझे बगैर करना इंतहाई खतरनाक है। आपको अमेज़ोन की बेसिक फिलॉसफी, बेसिक उसका मैकेनिज्म, एल्गोरिदम, जिस फार्मूले के तहत वहाँ प्रोडक्ट्स लगाई जा रही हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है, प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है, प्रॉफिट जनरेट किया जा रहा है, आपको वो बेसिक क्यूरीज, बेसिक सवालात बिल्कुल वाजे होने चाहिए आपके सामने, ताकि आप जब भी अमेज़ोन पे एज सेलर आए तो खतरात खदशात पहले से आपके सामने हो, जिनसे बचने का तरीका भी आपको आता हो। आप किसी भी नुकसान से बच के आगे जा सकते हैं। इंसानी बसात में यही है कि अपनी तरफ से बेहतरीन की कोशिश करे, अल्लाह पाक से बरकत की दुआ करे। इससे बड़ा कामयाबी का टूल हमारे पास कोई नहीं है। यहाँ हम लोगों से अक्सर गलती होती है, या तो हमारा काम करने का तरीकाकार ठीक नहीं होता, या हम अपने काम के साथ दुआ का सहारा नहीं लेते। इन दोनों में से किसी एक चीज में कमी की वजह से ही हमें परेशानी होती है। और वो परेशानी अगर बढ़ते बढ़ते मायूसी तक पहुंच जाए तो इंसान ना सिर्फ औरों की जान बल्कि अपनी जान के दर पे भी होकर खुदकशी कर बैठता है। लेकिन अगर आपने ठीक तरीके से मेहनत की और दुआ भी की, खुदा ना खास्ता अल्लाह पाक की तरफ से बज़ाहिर आपकी कामयाबी का फैसला ना भी हुआ, तो आप कभी भी इस दर्जे की मायूसी का शिकार नहीं होंगे कि किसी की जान या अपनी जान के दर पे होंगे। क्यों? क्योंकि जब बंदा दुआ करता है उस वक्त उसके सामने ये होता है कि मेरे बस में जो एफर्ट थी, मेरे बस में जो कोशिश थी, मेरे हिस्से का जो काम था मैंने कर दिया, और कामयाबी के लिए अल्लाह पाक से दरखास्त कर दी, दुआ कर दी। अब वो चूंकि ज़ात ऐसी कामिल इल्म वाली है, वो बेहतर समझती है मेरे हक में क्या ज़्यादा अच्छा है। अगर अल्लाह पाक के इल्म में मेरे हक में ये बेहतर हुआ, मिल जाना बेहतर हुआ तो मिल जाएगा, अगर ना मिलना मिलने से ज्यादा बेहतर हुआ तो अल्लाह पाक इसके नेमुल बदल के तौर पे मुझे कुछ और अनायत कर देंगे। बंदे को जब अपनी जात से ज्यादा अपने रब की जात पे यकीन होगा तो वो मायूसियों के और ऐसे किसी लातलाफी नुकसान से बच के कामयाबी पे, हमेशा की कामयाबी के रास्ते पे चलेगा। आप लोग अमेजोन पे ट्रेनिंग पे हैं। जब भी इंशाल्लाह अभी विद इन सम सम फ्यू डेज अगले सेशंस में इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल वे में और होमवर्क पे भी होंगे। आप जब भी होमवर्क करने के लिए लैपटॉप ओपन करें, अल्लाह पाक से दुआ करें, या अल्लाह मैं अपने हलाल के रिज़्क में तरक्की के लिए अमेजोन को प्रैक्टिस में ला रहा हूँ, सीख रहा हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। इंशाल्लाह इससे आपके ज़िंदगी के बकिया मामलात के साथ साथ अमेजोन के मामले में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से निखार आएगा, और वाकई आपको लगेगा कि आप एक अच्छी स्ट्रिंग में शामिल हो गए हैं। अभी ये जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी है, अमेजोन की ओवरऑल जो कैटेगरीज अवेलेबल हैं उनमें से कौन सी हमारे लिए सूटेबल है, और किस कैटेगरी को हमने कंप्लीटली इग्नोर करना है, किसको पार्शली इग्नोर करना है, अपने बिजनेस मॉडल के हवाले से उन पे डिस्कशन करेंगे। हमने जो अपने लिए बार बार डिस्कशंस के बाद एक कंप्लीट बिजनेस मॉडल डिजाइन किया था, दैट वाज रीसेलिंग ऑफ वाइट लेबल प्रोडक्ट्स विया FBA। वाइट लेबल प्रोडक्ट्स को रीसेल करना है FBA के जरिए। इस बिजनेस मॉडल के लिए अब हम कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट्स को डिस्कस करने लगे हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म के Amazon.AE या Amazon.SA, यहाँ अगर आप कंप्लीट कैटेगरीज को देखना चाह रहे हैं, आपको बायर प्लेटफॉर्म के मेन्यू, और मेन्यू में सबसे टॉप पे बेस्ट सेलर, इस पे क्लिक करना होगा। आप लोगों को प्रोडक्ट्स के डिस्प्ले मैकेनिज्म के बारे में बताया है कि जब भी कोई प्रोडक्ट अमेजोन पे लगाई जाती है, अमेजोन पे अवेलेबल फॉर सेल की जाती है, तब अमेजोन उस सेलर से लाजमी तौर पे प्रोडक्ट की कैटेगरी और सब कैटेगरी के बारे में पूछता है। इन सम केसेस प्रोडक्ट की फर्दर सब कैटेगरीज भी 3 या 4 तक भी हो सकती हैं,
लेकिन कम अज कम दो कैटेगरीज के बारे में अमेजोन लाजमी पूछता है, एक मेन कैटेगरी और एक सब कैटेगरी। दिस मीन्स कि अमेजोन पे जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल होगी फॉर सेल या किसी भी कस्टमर के लिए परचेज के लिए जो अवेलेबल होगी, वो इन कैटेगरीज में ही होंगी, इनके बाहर कहीं नहीं होंगी। ओवरऑल कैटेगरीज आपको स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे एनी डिपार्टमेंट के बिल्कुल नीचे लिखी नजर आ रही होंगी। एनी डिपार्टमेंट को मैंने हाईलाइट किया है, स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे अभी आपको नजर आ रही होगी। इसके नीचे ओवरऑल कैटेगरीज लिखी हुई हैं जो अमेजोन डिवाइसेस से स्टार्ट होके वीडियो गेम्स पे खत्म हो रही हैं। जबकि थोड़ी डिटेल में हमें यहाँ कुछ कैटेगरीज नजर आ रही हैं, 6 कैटेगरीज हमें यहाँ नजर आ रही होती हैं। इस वक्त टॉप पे जिस वक्त हम amazon.ae को एक्सप्लोर कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, बेस्ट सेलर इन टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट, सबसे ज्यादा सेल्स इस पे आ रही है। नंबर सेकंड पे ब्यूटी कैटेगरी, नंबर थर्ड पे फैशन कैटेगरी, नंबर फोर्थ पे स्पोर्टिंग गुड्स कैटेगरी, नंबर 5 ऑटोमोटिव कैटेगरी, नंबर 6 बुक्स कैटेगरी। इसके अलावा ओवरऑल कैटेगरीज यहाँ हमें लेफ्ट साइड पे नजर आ रही हैं। ये 6 इस सीक्वेंस से क्यों है? ये 6 इस सीक्वेंस से इसलिए हैं कि बकिया 20 कैटेगरीज में से सबसे ज्यादा सेल्स के हवाले से टॉप पे टूल्स एंड होम इंप्रूवमेंट जा रही है, और लाइकवाइज ब्यूटी, फैशन, स्पोर्टिंग गुड्स, ऑटोमोटिव एंड बुक्स, ये 6। अब इन 6 कैटेगरीज में भी सबसे ज्यादा कैटेगरी टूल्स एंड होम इंप्रूवमेंट की सेल में आ रही है, और उसमें भी सबसे ज्यादा सेल्स इस प्रोडक्ट पे आ रही है जिसको फर्स्ट नंबर मिला हुआ है, ये क्लियर पैकिंग टेप। अगर मैं मजीद प्रोडक्ट्स होम एंड टूल एंड होम इंप्रूवमेंट कैटेगरी की देखना चाहूं, इसी पेज पे रहते हुए मैं बेस्ट 20 प्रोडक्ट्स देख सकता हूं, 20 प्रोडक्ट्स मैं देख सकता हूं। अब क्या amazon पे टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट में ये सिर्फ 20 ही प्रोडक्ट्स हैं? नहीं, मजीद प्रोडक्ट्स देखने के लिए मैं टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट के बिल्कुल साथ सी मोर लिखा हुआ है, मेरा माउस कर्सर, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, आप देख रहे हैं। जैसे ही मैं सी मोर पे क्लिक करता हूं, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट की बेस्ट 100 प्रोडक्ट्स, सबसे बेहतरीन सेल्स के हवाले से 100 प्रोडक्ट्स मेरे सामने आ जाएंगी। और उन 100 प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले मैकेनिज्म ये होगा कि फर्स्ट पेज पे मुझे 50 प्रोडक्ट्स नजर आ रही होंगी, और सेकंड पेज पे अगेन मुझे 50 प्रोडक्ट्स नजर आ रही होंगी। इस तरह टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट कैटेगरी की बेस्ट 100 प्रोडक्ट्स मेरे सामने आ जाएंगी। आप ये देख रहे हैं, पहले पेज के एंड पे ये 50वीं प्रोडक्ट मेरे सामने आई है, और जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक करता हूँ, 51 टू 100, 51 से लेके 100वीं प्रोडक्ट तक मेरे सामने आ जाएगी। अब सवाल ये है, क्या टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट में सिर्फ यही 100 प्रोडक्ट्स हैं, इनके अलावा और कोई नहीं? तो जवाब यहाँ अगेन कि टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट में इन प्रोडक्ट्स के अलावा भी बकिया और बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जिनको टोटली अगर मैं देखना चाहूँ, यहाँ मुझे स्क्रीन पे स्टार्ट पे आना पड़ेगा। एनी डिपार्टमेंट में जो मेन कैटेगरी मैंने सेलेक्ट की हुई है टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट की, अब इसकी सब कैटेगरीज मेरे सामने आ गई हैं। फॉर एग्जांपल किचन एंड बाथ फिक्सचर, ये सब कैटेगरी में ओपन करता हूं, इस कैटेगरी की बेस्ट 100 प्रोडक्ट्स मेरे सामने आ गई। मेन कैटेगरी टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट की है, सब कैटेगरी किचन एंड बाथ फिक्सचर की है, उसमें भी सीक्वेंस वही होगा कि बेस्ट 100 प्रोडक्ट्स मेरे सामने आ गई हैं, जिनमें से 50 मेरे पहले पेज पे आएंगी, सर्च के पहले पेज पे नजर आ रही होंगी, और 50 सर्च के अगले पेज पे नजर आ रही होंगी। फिर वही सवाल, क्या मेन कैटेगरी टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट में जो सब कैटेगरी किचन एंड बाथ फिक्सचर की है उसमें सिर्फ यही 100 प्रोडक्ट्स हैं, या इनके अलावा भी कोई और प्रोडक्ट्स हैं? अगेन जैसे मेन कैटेगरी की सब कैटेगरी किचन एंड बाथ फिक्सचर थी, इसी तरह किचन एंड बाथ फिक्सचर की फर्दर सब कैटेगरीज ये लिखी नजर आ रही हैं, बाथरूम फिक्सचर, किचन फिक्सचर, लॉन्ड्री फिक्सचर, फला फला, ये सारी। अब मैं बाथरूम फिक्सचर्स पे क्लिक करता हूँ, ये सेकंड सब कैटेगरी आ गई है,
तो इस सेकंड सब कैटेगरी की फर्दर आगे सब कैटेगरीज नजर आ रही हैं मुझे। आप इसमें से बाथरूम सिंक एक्सेसरीज, बाथ टब एक्सेसरीज, फर्दर उसकी भी और दो सब कैटेगरीज आ गई हैं। इस तरह हम किसी भी प्रोडक्ट की ओवरऑल कैटेगरीज, फर्दर सब कैटेगरी, फर्दर अगेन एंड अगेन, अनलेस के उसकी सब कैटेगरीज खत्म हो जाए और हम वहां स्टे कर लें, अब ये एक लंबी फहरिस्त और खुल गई है। ये तरीकाकार है amazon पे किसी भी कैटेगरी को कंप्लीटली जो है विजिट करने का, कंप्लीटली उसकी प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करने का, सर्च आउट करने का। अब बात करेंगे कि हम किस कैटेगरी को हंटिंग पर्पस के लिए, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए ओपन करेंगे, और किस कैटेगरी को पार्शली ओपन करेंगे, और किस कैटेगरी को कंप्लीटली अवॉइड करेंगे। नंबर 1 पे है amazon डिवाइसेस एंड एक्सेसरीज। ये नाम से ही आप लोगों को अंदाजा हो जाना चाहिए कि amazon का अपना प्राइवेट लेबल है। आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लें, यहाँ सिर्फ एक ही सेलर नजर आएगा आपको, वो भी amazon। प्राइवेट लेबल तो हम किसी आम सेलर का भी नहीं छेड़ते, ये तो इस जंगल के बादशाह का प्राइवेट लेबल है। हम इसके बिल्कुल पास भी नहीं फटकेंगे फॉर हंटिंग पर्पस। हाँ, अगर इस प्रोडक्ट की आपको पर्सनल यूज में जरूरत है, आप वो मंगवाएं, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट होगी। लेकिन कभी भी इसको हमने हंटिंग पर्पस के लिए amazon डिवाइसेस एंड एक्सेसरीज की जो कैटेगरी है, इसको हिट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये amazon का अपना प्राइवेट लेबल है। इसके बाद है अप्लायंसेस। अप्लायंसेस में दो तरह के इशू हैं। अप्लायंसेस में दो तरह के इशू हैं। नंबर 1, यहाँ प्रोडक्ट्स का साइज, वेट और सेलिंग प्राइस बहुत ज्यादा होती है, जो हमारे करने की नहीं है। नंबर 2, यहाँ आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही मिलती हैं, वाइट लेबल प्रोडक्ट्स नहीं मिलती। आप खुद देखें अपने घर के लिए, अगर आपने अप्लायंसेस की जो मेन प्रोडक्ट्स हैं, फ्रिज है, टीवी है, ओवन है, ये इसके अलावा वॉशिंग मशीन है, ड्रायर मशीन है, इस्त्री वगैरह है, कभी आप नॉन ब्रांडेड परचेज करेंगे? कभी भी नहीं परचेज करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, इनका लाइफ स्पैन थोड़ा ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। इसलिए हमेशा ये ब्रांड की और अच्छे ब्रांड की परचेज करने की हर बंदा कोशिश करता है। अप्लायंसेस में जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं, जो इसकी मेन प्रोडक्ट्स हैं, वो तो हम कभी भी हंट नहीं करते। लेकिन फिर भी हमें कभी कभी यहाँ छोटे मोटे टूल्स मिल जाते हैं, जस्ट लाइक दिस प्रोडक्ट। ये मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ। ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के पाँव के नीचे रखने वाले रबर हैं, जो उसके शॉक को, उसकी वाइब्रेशन को सक कर लेंगे, उसको जमीन से या मशीन को खराब होने से बचाएंगे, वाइब्रेशन प्रूफ कर देंगे उसको, ताकि मशीन या फर्श दोनों में से कोई चीज डैमेज ना हो। हाँ, ऐसी प्रोडक्ट, छोटी प्रोडक्ट जिसके ऊपर बजाहिर कोई लोगो वगैरह नहीं लगा हुआ है, अगर वो हमारे बकिया हंटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक फुलफिल हो रही होगी, हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। दिस मीन्स के अप्लायंसेस में हम ज्यादा टाइम नहीं गुजारेंगे। कभी कभी टेस्ट चेंज करने के लिए हम उकता जाता है इंसान के एक ही कैटेगरी की प्रोडक्ट्स, और कुछ देर के बाद आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि मैंने जितनी मैक्सिमम प्रोडक्ट यहाँ हंट करनी थी वो हो चुकी है, इससे ज्यादा मिलती नहीं है, तो बंदा नेक्स्ट कैटेगरी में मूव कर जाएगा। अप्लायंसेस कंप्लीटली बैन नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत थोड़ा पोर्शन मिलता है हमें प्रोडक्ट्स का, जो हमारे हंटिंग क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही होती हैं। जिसके बाद हमारे सामने ऑटोमोटिव कैटेगरी। यहाँ अप्लायंसेस की निस्बत बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हमें मिल जाती है। वजह उसकी ये है कि गाड़ी के इस्तेमाल की चीजें हैं, वो हैवी वेट या हैवी साइज की तो नहीं हो सकती, और है ज्यादा हाई प्राइस की भी नहीं होती। डेफिनेटली कुछ छोटे छोटे गैजेट्स होते हैं जो गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ हमें बेशुमार प्रोडक्ट्स ऐसी मिल जाती हैं जो हमारे हंटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक बिल्कुल ओके होती हैं। लिहाजा हम अप्लायंसेस की निस्बत एज कंपेयर टू अप्लायंसेस ऑटोमोटिव कैटेगरी में बहुत ज्यादा अपना टाइम रखते हैं प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए। ऑटोमोटिव कैटेगरी के बाद हमारे सामने आ रही है बेबी प्रोडक्ट्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स। बेबी प्रोडक्ट्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स को आपने हंटिंग पर्पस के लिए कभी भी ओपन नहीं करना है, क्योंकि दीज आर दी मोस्ट रिस्की प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन। बच्चों की और ब्यूटी की जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी स्किन एप्लीकेशन वाली होती है, या हेयर एप्लीकेशन वाली, या नेल एप्लीकेशन वाली, जिल्द पे, नाखून पे या बालों पे लगाने वाली प्रोडक्ट्स होती हैं।
जिनकी वजह से एलर्जी फैक्टर का बहुत खतरा रहता है। बच्चे वैसे बड़े नाजुक से होते हैं। अगर आपने कोई ऐसा वाइप या क्रीम या बच्चों का लोशन सेल कर दिया जिसकी वजह से बच्चों को एलर्जी होगी, किसी भी कस्टमर ने आके अमेजोन को शिकायत लगानी है कि हमने ABC पर्सन से ये लोशन परचेज किया था, बच्चे को लगाया तो वो तड़प गया और उसको एलर्जी नहीं हमारी ठीक हो रही है बच्चे की, हम तो बहुत परेशान हो गए। अमेजोन आपसे पूछेगा बाद में कि सर आपने ऐसा क्यों किया है, आपका स्टोर पहले बंद होगा और स्टोर पे जो आपके फंड्स पड़े हुए हैं वो सारे अमेजोन खा जाएगा और बहुत परेशान करेगा। लिहाजा कभी भी हंटिंग पर्पस के लिए आपने बेबी प्रोडक्ट्स को और ब्यूटी को हंट नहीं करना है। बेबी प्रोडक्ट्स तो कंप्लीटली बैन है। ब्यूटी में आपको कभी कभी ऐसे टूल्स मिल जाएंगे जैसे मेकअप के ब्रशेस हो गए जिन पे ब्रांडिंग वगैरह नहीं हुई है, बकिया हमारा हंटिंग क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। यहाँ भी आपको जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं ब्यूटी की, परफ्यूम है, क्रीम्स हैं, लोशंस हैं, वो कंप्लीटली अवॉइड करने पड़ेंगे। कुछ कंघे वगैरह हेयर ब्रश मिल जाए या नेल कटर मिल जाए, ऐसे जो टूल्स वगैरह हैं उनको हम देख सकते हैं। मेजर जो मेन प्रोडक्ट्स हैं ब्यूटी कैटेगरी की, उनको कभी भी आपने हंटिंग पर्पस के लिए ओपन नहीं करना। इसके बाद बुक्स, बुक्स को हम कभी भी हंट नहीं करते क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की टर्म है वो हुई बुक से और पब्लिशर से शुरू है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा हर बुक के पीछे लिखा होता है कि इस बुक को पब्लिश करने के हकूक फलां पब्लिशर के पास है। मींस अगर किसी और ने उसकी इजाजत के बगैर ये बुक प्रिंट की या सेल करने की कोशिश की तो उसके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई कर देंगे। बुक्स और सेकेंडली बुक्स की सेल्स मिडल ईस्ट में कोई बहुत ज्यादा नहीं है अमेजोन पे। जो लोग बुक्स पढ़ने वाले हैं भी मिडल ईस्ट में, वो फिजिकल परचेज करने को ज्यादा प्रिफर करते हैं अमेजोन की निस्बत। यहाँ IP राइट्स का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू ज्यादा, सेल्स कदरे कम, रिस्क फैक्टर ज्यादा, इस वजह से हम बुक्स कैटेगरी को इग्नोर करते हैं। इसके बाद हमारे सामने कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी आ रही है। दोनों में जो मेन कैटेगरी की प्रोडक्ट्स है कंप्यूटर में भी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, उनको तो हम नहीं हंट कर सकते क्योंकि उन पे ब्रांडिंग का इशू होता है। अमूमन लोग कंप्यूटर एक्सेसरीज में भी और इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज में भी ब्रांडिंग को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं लेते। लेकिन फिर भी हमें यहाँ कोई ना कोई छोटी मोटी ऐसी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं जिन पे किसी खास किस्म की ब्रांडिंग नहीं होती, और वो क्या होते हैं, चार्जिंग केबल, लैपटॉप की चार्जिंग केबल होगी, सिस्टम की पावर केबल होगी, मोबाइल की चार्जिंग केबल या चार्जर वगैरह हो गए। ऐसी कुछ ना कुछ चीजें, टूल्स हमें मिल जाते हैं जिनको हम हंट कर सकते हैं। कंप्यूटर कैटेगरी में भी और इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में भी हमें कुछ ना कुछ छोटे टूल्स ऐसे जो हमारे हंटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक हों वो हम हंट कर सकते हैं। वगरना यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं उनसे ब्रांडिंग का इशू बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम इनको ज्यादा टाइम नहीं, थोड़ा टाइम देते हैं कंप्यूटर को भी और इलेक्ट्रॉनिक्स को भी। फैशन कैटेगरी, फैशन कैटेगरी की जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं वो या तो कपड़े की बनी होती हैं या लेदर की बनी होती हैं, और कपड़े और लेदर दोनों में इशू क्वालिटी का बहुत ज्यादा होता है। फर्दर मोर यहाँ साइज रिलेटेड प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा होती हैं। मींस कस्टमर को साइज फिट ना हुआ तो फौरी रिटर्न कर देगा। साइज इशू होने की वजह से, क्वालिटी इशू होने की वजह से यहाँ रिटर्न रेशो बहुत ज्यादा है। अब कपड़े की जो पिक्चर में कलर नजर आ रहा था वो कुछ और था, कस्टमर को घर जाके लगा कि ये तो कोई और प्रोडक्ट का कलर निकल आया शर्ट का, ये मेरे इवेंट के साथ मैच ही नहीं कर रहा, उसने रिटर्न कर देना है। किसी ने बाजू घुसाने की कोशिश की, वो पहलवान था, बॉडी बिल्डर था, और आपकी जो स्लीव्स थी आपकी शर्ट की वो काफी स्मार्ट सी थी, उसने बाजू घुसाया, वो डैमेज कर दिया पूरा शर्ट के बाजू को, वो रिटर्न भी कर देगा, प्रोडक्ट भी डैमेज होगी हमारी। इसलिए हम फैशन कैटेगरी को मेजरली इग्नोर करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ ब्यूटी कैटेगरी की तरह आपको कुछ टूल्स मिल सकते हैं जिनमें आप हंट करके उन पे अपना काम कर सकते हैं, उनको अपने सेलर स्टोर पे लगा सकते हैं। छोटे मोटे टूल्स ऐसे मिल जाते हैं हमें जो हमारे हंटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक होते हैं। लेकिन मेजरली हम ब्यूटी की तरह फैशन कैटेगरी को भी इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लेदर की प्रोडक्ट्स होती हैं और कपड़े की प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें क्वालिटी का इशू लाजमी निकल आता है। नंबर सेकंड, यहाँ फैशन की प्रोडक्ट्स
साइज ओरिएंटेशन की वजह से, साइज वेरिएशंस की वजह से हाई रिटर्न वाली प्रोडक्ट होती हैं, लिहाजा हम इसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमारे सामने आ गया गिफ्ट कार्ड। गिफ्ट कार्ड को आपने कंप्लीटली अवॉइड करना है, बिकॉज दिस इज आल्सो अमेजोन प्राइवेट लेबल। बिकॉज दिस इज अमेजोन प्राइवेट लेबल। ये आम गिफ्ट कार्ड नहीं है, बल्कि ये अमेजोन का प्रीपेड बैलेंस गिफ्ट कार्ड है। फॉर एग्जांपल, आप किसी को बर्थडे विश करना चाह रहे हैं, वो दुबई या सऊदी अरब है, आप पाकिस्तान में है, आप उसे कहो कि अपनी पसंद की ये 150 या 200 दिरहम या 50 या 100 दिरहम जितने आप उसको गिफ्ट करना चाह रहे हो, ये गिफ्ट कार्ड लो, अमेजोन से प्रोडक्ट परचेज कर लेना। ये भी अमेजोन का प्राइवेट लेबल है, लिहाजा हम इसको कभी भी हट नहीं करते गिफ्ट कार्ड को। ग्रोसरी और हेल्थ आइटम, ये हमारे करने का काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रोसरी में भी, खाने पीने के आइटम में ब्रांड का इशू होता है। नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट अमेजोन पे खाने पीने की ग्रोसरी आइटम में बिकती नहीं है, और हेल्थ वाली भी ऐसे ही है। एक तो यहाँ मेजरली ब्रांडिंग का इशू है, नंबर सेकंड यहाँ ब्रांडिंग के इशू के साथ साथ हेल्थ इशू बहुत ज्यादा होता है। खाने पीने की चीज की वजह से अगर किसी की हेल्थ डाउन होगी, तो वो हमारे स्टोर के लिए बिल्कुल जहर और कातिल साबित होगा। ग्रोसरी और हेल्थ में हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं प्रोडक्ट को हंट करना। हेल्थ में फिर भी हमें कुछ ना कुछ छोटे मोटे टूल्स मिल जाते हैं, ब्रूम्स वगैरह, सफाई के कुछ टूल्स मिल जाते हैं, लेकिन वो इतने कम है कि हम इसको, कैटेगरी को अवॉइड करने में ही बेहतरी समझते हैं। अब इतनी सारी हाँ ना करने के बाद, एक ऐसा प्रोडक्ट रिसर्चर या प्रोडक्ट हंटर जो वाइट लेबल प्रोडक्ट की तलाश में है, उसके लिए होम एंड किचन एंड टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, ये तीन कैटेगरीज जो है, ये जन्नत का, हेवन का दर्जा रखती हैं। सबसे ज्यादा वाइट लेबल प्रोडक्ट्स आपको होम कैटेगरी में मिलेंगी। और फर्दर मोर एक और प्लस बात ये है कि होम कैटेगरी की प्रोडक्ट्स अमूमन टूट फूट का शिकार होती है, रिप्लेस करनी पड़ती है, इस पे आपको रिपीटेड कस्टमर भी मिलता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर कर दें, कस्टमर अगेन आप ही के स्टोर से परचेज करने को ज्यादा पसंद करता है। होम किचन कैटेगरी, ये भी बेस्ट कैटेगरी है वाइट लेबल प्रोडक्ट हंटर्स के लिए। और नंबर थर्ड पे टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, ये असल में एक मेजर होम कैटेगरी की ही प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन चूंकि इनकी सब कैटेगरीज में भी सेल्स इतनी ज्यादा आ रही थी कि अमेजोन ने इनको कंप्लीटली एक स्टैंड अलोन मेन कैटेगरी के तौर पे भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। आपको यही प्रोडक्ट्स होम कैटेगरी में भी मिलेंगी जो टूल्स कैटेगरी में है, जो किचन कैटेगरी में, वही उसी से मिलती जुलती प्रोडक्ट्स आपको होम कैटेगरी में भी मिल रही होंगी। मोबाइल फोन एंड कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स में भी क्राइटेरिया बिल्कुल वही जो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने डिस्कस किया। यहाँ मोबाइल फोन कैटेगरी की जो मेन प्रोडक्ट है वो तो दे आर मोबाइल फोन्स, उन पे ब्रांडिंग है डेफिनेटली, वो हाई प्राइस चीजें हैं, हम उनको कभी हंट नहीं करते। हाँ, ऐसे जो चार्जर हैं, मोबाइल कवर हैं, इनके और कोई गैजेट्स हैं जो वाइट लेबल हो, छोटी छोटी चीजें हों, सेल्फी स्टिक वगैरह है, वो चीजें हम हंट कर सकते हैं। कभी भी मेन प्रोडक्ट्स जो यहाँ की है, जिन पे ब्रांडिंग हुई हुई है, जो हाई प्राइस है, उनको हम टच नहीं करते, वो हमारे करने का काम नहीं है। मोबाइल कम्युनिकेशंस के बाद ऑफिस प्रोडक्ट्स, यहाँ ऑफिस प्रोडक्ट्स में ब्रांडिंग का इशू बहुत ज्यादा होता है। जो ऑफिस गाइज होते हैं, जो ऑफिस में वर्क करने वाले होते हैं, वो इवन दैट अपना बॉल पेन भी एक खास ब्रांड का जो उन्हें पसंद है, जिसपे उनका हाथ चलता है ठीक से, वो ही यूज करते हैं। यहाँ वाइट लेबल प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर मिलती हैं, लिहाजा हम ऑफिस प्रोडक्ट्स को कंप्लीटली अवॉइड तो नहीं करते, लेकिन यहाँ ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। पेट सप्लाईज कैटेगरी में जो बराह रास्त पेट्स के खाने पीने की या उनकी स्किन एप्लीकेशन की चीजें हैं, कोई शैम्पू साबुन वगैरह है, उन चीजों को छोड़ के, उन चीजों को अवॉइड करने के बाद, जैसे ये पी पैड्स हैं, जानवरों के, जिन घरों में डॉग्स या कैट्स रखे, लोगों ने रखे होते हैं, उनके बैठने के लिए या उनको ट्रेनिंग देने के लिए ये पैड्स इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो इसी पे बैठे हैं, उनके फर वगैरह जो बाल झड़ते हैं वो इसी पे रहें, बकिया घर इससे आलूदा ना हो। ऐसी चीजें हम ले सकते हैं, लेकिन जो इन जानवरों के खाने पीने की चीजें हैं, उनको कंप्लीटली अवॉइड करना है। ये इनके शैम्पूस वगैरह है, उसको भी आपने कंप्लीटली अवॉइड करना है। कोई खिलौना वगैरह है जानवरों का इनका, वो हम रख सकते हैं अपने सेलर स्टोर पे,
अगर बकिया हमारा हंटिंग क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा हो, मीन्स पेट सप्लाईज में भी हमें काफी कम चीजें मिलती हैं। इसके बाद स्पोर्टिंग गुड्स है। स्पोर्टिंग गुड्स में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल सकती हैं और काफी तादाद में मिल सकती है, जिन पे हमारा हंटिंग क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा हो। स्पोर्टिंग गुड्स के बाद हमारे सामने टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी है, जो इस वक्त टॉप पे भी है। सेल्स के हवाले से सबसे ज्यादा टॉप पे यही चल रही है, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट की। इस कैटेगरी में भी हमें बेशुमार प्रोडक्ट्स मिलती है। टॉयज और वीडियो गेम्स को हम उमूमन अवॉइड करते हैं, क्योंकि टॉयज छोटे बच्चों की ज्यादातर लोग परचेज करते हैं, और बच्चों में खास किस्म की आदत होती है, खिलौना उनका किसी मकसद का हो, किसी तरह खेलने का हो, उन्होंने खिलौने को उठा के अपने मुंह में डालना, या पर वो खिलौना किसी वजह से आलूदा हुआ और बच्चे को कहीं एलर्जी होगी या उसका हेल्थ डाउन होगी, तो वो हमारे सेलर स्टोर की हेल्थ को ले डूबेगा। और दूसरे ये कि उमूमन जो अमेजोन पे टॉयज बिकते हैं, उनमें ब्रांडिंग का भी इशू होता है। जो वाइट लेबल टॉयज हैं उनकी प्राइस इतनी डाउन होती है कि हम उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, और जो अच्छी प्राइस वाले होते हैं उन पे ब्रांडिंग का इशू होता है। लिहाजा हम इसको बेबी कैटेगरी की तरह समझते हुए टॉयज को कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं। वीडियो गेम्स में जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं उन पे ब्रांडिंग का इशू है। कंसोल है जैसे एक्सबॉक्स है, या सोनी का प्ले स्टेशन है, ये नाइंटेंडो स्विच है। इस तरह के गेम कंसोल डायरेक्टली ब्रांड से रिलेटेड है। हाँ, यहाँ भी आपको कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह अगर छोटी मोटी एक्सेसरीज मिलती हैं, या चार्जर या चार्जिंग केबल्स वगैरह मिलती हैं, उन्हें आप हंट कर सकते हैं, लेकिन दे आर वेरी फ्यू इन नंबर। फिर भी कुछ ना कुछ मिल जाता है यहाँ अच्छा। लेकिन को बहुत ज्यादा हेल्दी कैटेगरी नहीं है वाइट लेबल प्रोडक्ट्स के हवाले से। यहाँ मैं को कहूंगा कि अभी तक की मेरी जो आज तक की बात थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। आप लोग कुछ सवाल पूछना चाहें तो तकरीबन 3 मिनट है हमारे पास इस सेशन में, उसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे। अल्लाह पाक ने चाहा सोमवार वाले दिन फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। जी, आप लोगों का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। चलें, अभी मैं ऑफ कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा सोमवार को फिर मिलेंगे। आप लोगों के करने का काम ये है कि सोमवार तक इन सेशन वीडियोस को आपने कम से कम 3 3 दफ़ा लाजमी देखना है। और फिर इंशाल्लाह हम बहुत टेक्निकल मोड पे होंगे। ये ही इंफॉर्मेशन जो यहाँ तक डिस्कस हो चुकी है, इसकी बुनियाद पे हम प्रोडक्ट की सिलेक्शन और रिजेक्शन का फैसला कर रहे होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।